शिरडी जय साईं राम। बाबा, साईं बाबा, बाबा आप सच में भगवान हैं। आपने मेरी रक्षा की। तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें बचाया है। बाबा, बाबा। कुलकर्णी, करता धरता तो सब वो ऊपर वाला ही है। कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये जानने में वो बहुत समर्थ है। इंसान अपने हिसाब किताब में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब किताब में गलती नहीं होती। वो अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। वो इतना सामर्थ्य रखते हैं कि एक लाचार इंसान को वो इतना लायक बना देते हैं कि वो अपना जीवन यापन कर सके। उनके लिए सब सक्षम है। इस लोक में ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जानते हैं। समस्त लोगों को वो विश्वारूप में चलाते हैं। हम चाहे जिस भी अवस्था में हो, वो हमारे अतीत से लेकर हर एक चीज पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। वो दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए वो नहीं है कहना अज्ञानता है। हमारी भौतिक दृष्टि से उन्हें ना देख पाना हमारी कमजोरी है, उनकी नहीं। भले ही दिखाई ना दें, पर वो हैं। हम अपनी आंखों से केवल वही देखते हैं जो हम करते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों से विश्व के हर एक कण को देखते हैं। हमारी आंखें अंधेरे में नहीं देख पाती, परंतु उनकी आंखें अंधेरे में छिपे रहस्य को भी आसानी से देख लेती हैं। किसी से भी बच के निकल सकते हो, लेकिन उनके हाथ से बिल्कुल भी नहीं। तुम जो खेल खेल रहे हो सब उनका ही रचाया है। वो हाथ खोलता है तो खेल शुरू होता है, हाथ बंद कर लेता है तो खेल समाप्त हो जाता है। इसीलिए कोई किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन उस ऊपर वाले को नहीं। अल्लाह मालिक। भाई साहब, मेरा नाम केशव चिदम्बरम है। मुझे नाना चंद्रकर जी से मिलना है। थोड़ा रुक जाइए। इस पर अपना नाम और पता लिखकर दे दीजिए, मैं अंदर देकर आता हूं। हाँ, ठीक है ठीक है। आप यहाँ बैठ जाइए। साहब। हाँ। भेज दो उन्हें। जी ठीक है। साहब आपको बुला रहे हैं, आप जा सकते हैं। अच्छा ठीक है। अरे चंद्रकर, कैसे हो तुम? चिदम्बरम। मैं अच्छा हूं। वैसे इतने दिनों के बाद मिलने का मन किया, कोई खास बात है क्या? अरे इतनी भी खास बात नहीं है। अगर तुम्हें नहीं देखना होता तो आखिरकार मैं इतना दूर आता ही क्यों? चलो ठीक है, बैठ जाओ। ये बताओ, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहा हूँ ये तो नहीं बता सकता, लेकिन कहाँ से आ रहा हूँ वो जरूर बता सकता हूँ। हाँ बताओ ना। शिरडी से यार, साईं बाबा के दर्शन करके आ रहा हूँ। साईं राम। साईं बाबा? वो है कौन? वो कौन है इस बारे में मैं क्या ही बताऊं। वो तो साक्षात दैवी अवतार है। शिरडी में उनके दर्शन ही महायज्ञ है। एक बार समय निकालकर तुम भी कभी शिरडी घूम कर आ जाओ। नहीं तो तुम कभी हो सके तो मेरे साथ ही चलना। एक बार तुम्हें उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। ठीक है यार, अपनी तीर्थ यात्रा की कहानी तुम बाद में सुनाना। फिलहाल तुम घर चलकर अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारी तीर्थ यात्रा की कहानी सुनूंगा और साईं बाबा की भी। चलो चलो, उठ जाओ उठ जाओ। ठीक है यार, चलो घर ही चलते हैं।
विश्वास करना न करना बात की बात है। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे यही कहा करते थे कि साधु, सन्यासी या ऋषि लोग ये हमेशा जंगलों में रहते हैं, लेकिन आज ऐसे लोग हमारे बीच गांव में भी मौजूद हैं। इस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो चंदू, सुनकर बोलना अलग बात है और देखकर बोलना अलग। मैं भी तुम्हारी ही तरह पहले लोगों की बातें सुन करके इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया करता था, लेकिन चंदू, साईं बाबा जैसे महान व्यक्ति को देखकर मैं सच कहूं तो पूरी तरह से धन्य हो गया हूं मेरे दोस्त। अगर तुम एक बार उनके दर्शन कर लो तो तुम्हें उन पे विश्वास हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के मुकाबले वो बहुत ही अलग हैं। अच्छा, अगर दिखाई देने वाला हर सन्यासी भगवान ही होता है तो आखिर इस धरती पर इतने कष्ट क्यों हैं? वो अपनी महानता से धरती के कष्ट मिटा सकते हैं ना? अगर इस धरती पर हर व्यक्ति के पास श्रद्धा भक्ति होती तो वो सभी के कष्टों को खुद ही मिटा देते हैं, पर पहले हमें हमारी दृष्टि को एकाग्र करना होगा। अच्छा, मैं तुझसे एक और बात पूछता हूँ, बता। अनादिकाल से हमारे भगवान हर युग में अपने एक नए अवतार में आते हैं, लेकिन उससे भला लाभ क्या हुआ? अराजकता कम हुई या अन्याय कम हुआ? अधर्मियों की संख्या कम हुई क्या? क्या करके गए तुम्हारे भगवान? अरे देखो, आज भी हमारी धरती कितनी हरी भरी है। आसमान से आज भी बारिश होती है। अब इसका कारण केवल वो ईश्वर ही तो है, और समय के साथ साथ सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सब कुछ भगवान के ही हाथों में है। हमें आम खाने के लिए गर्मी के मौसम का इंतजार करना पड़ता है, और सूरज को देखने के लिए हमें सुबह का इंतजार करना पड़ता है। किसी काम में जल्दबाजी नहीं कर सकते। ये क्या? अपने पुराने दोस्त को पाकर आप तो खाना खाना ही भूल गए हैं। चलिए भैया, आप भी खाना खा लीजिए। अच्छा देख, मैं बातों में तो तुझसे नहीं जीत सकता। चल नीचे चल के खाना खाते हैं। हाँ, चलो चलो। आइए आइए, बैठिए। मैं तो इस पूजा पाठ से मंत्र मुग्ध हो रही हूँ। छाया देवी, तुम्हारी पवित्रमय भक्ति उस परम तत्व को प्राप्त कर रही है, मैं जानता हूँ। इसलिए भगवान के उस दिव्य मंत्र का मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ। मेरे उपदेश को पाकर अपने जीवन को उस भगवान में समर्पित करके तुम अपना जीवन सार्थक बना सकती हो। मुझे जो आपसे उपदेश चाहिए वो देवी मंत्र का नहीं, प्रेम मंत्र का। ये विषय भी प्रेम से जुड़ा हुआ है। हर एक मंत्र प्रेम पूर्वक ही होता है। मुझे अभी खुद को ज्ञान से परिपूर्ण मंत्र नहीं चाहिए। बल्कि इस समय मुझे वात्सल्य मंत्र चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य? आप एक सन्यासी हैं और पूजा पाठ करते हुए अंत में मिलने वाले मोक्ष से अच्छा है कि आप मुझे अभी के अभी मोक्ष देकर तृप्त कर दीजिए। अभी के अभी? ये असंभव है। साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। वही, उसी साधना को हम दोनों साथ मिलकर प्राप्त करते हैं। तुम्हारी साधना का अर्थ ये है क्या? हाँ, अगर आप सहमत हुए तो हम दोनों को अभी के अभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये कोई साधना नहीं, काम है। हाँ, और यही मेरी साधना है।
तुम अपनी एकाग्रता को खोकर बुद्धि के मार्ग को भटका रही हो। मैं बस आपको मार्ग बदलने के लिए कह रही हूँ। तुम में मुझे कलमश स्पष्ट दिखाई दे रहा है और मुझे आप में मेरा प्यार दिखाई दे रहा है। ये तुम्हारा तत्कालिक निर्णय है। मेरे हर निर्णय का मतलब आप हैं। ये पार होने के लिए एक बाधा है। मुझे पार होने के लिए आपका सहारा चाहिए। ब्रह्मचर्य की दीक्षा में मैंने अपना जीवन त्याग कर दिया है। लेकिन मैं आपको ही अपना सब कुछ मानना चाहती हूँ। तुम्हारा ये भोग है, मेरा योग है। हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ठुकरा नहीं सकते। केवल सांस लेने के लिए वटवृक्ष की हवा पर्याप्त नहीं है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है।